फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज है महाशिवरात्रि, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और शिव जी आप सभी का मनोकामना पूरा करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सभी को उनका मन्नत पूरा करें। तो यहाँ पे मेरी शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। मैं नहा धोवा ली थी और नहा धोवा के मैं लगा रही थी सिंदूर। तो आज के दिन हम लोग अपने सिंदूरा में से सिंदूर लगाते हैं। जो हमारा शादी का सिंदूरा होता है उसी में से लगाते हैं। हर फेस्टिवल, तीज, व्रत वगैरह होता है उसमें से हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज सिंदूर उसी में से लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं घर पे पूजा करूँगी। उसके बाद मुझे जाना था मंदिर, और मैंने यहाँ पे महाकाल का दुपट्टा रखा था, जो मैं हरिद्वार गई थी तो मैं ली हुई थी अपने लिए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भी व्रत वगैरह होता है तो उसमें हम अपना कल्चर जो है वो नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी। चाहे हम कहीं भी रहें, हम अपने बिहार का कल्चर ही मानते हैं और हम करते हैं, और चाहे कहीं रहें। तो ये यहाँ पे मैं सिंदूर लगा ली थी। उसके बाद अभी पीहू सोई हुई थी और मेरे हस्बैंड जा चुके थे, वो नहा धोवा के पूजा पाठ करके जा चुके थे। और लाइट नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। ये मोबाइल का लाइट से ही, फ्लैश लाइट से ही दिख रहा था आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे महावर लेके मैं बैठी हुई थी, क्योंकि पैर में भी आलता लगाना ज़रूरी है। ये सब करने के बाद ही हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एक सुहागन के लिए ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पैर में आलता। और यहाँ पे मैं लगा रही थी पैर में आलता, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बंगाल से आया हुआ है ये कलर, और ये काफ़ी देर तक रहता है, 4-5 दिन तक आराम से चल जाता है। क्योंकि पैर में लगाओ ना तो वो पानी जैसे ही डालो पैर पे वो निकल जाता है। लेकिन ये जो है ये बंगाल का स्पेशल होता है, जो कि महावर है, जो मेरी छोटी वाली सासू माँ ने मुझे दिया था जब मैं गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाने नहीं आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा जैसे भी होता है वैसे रंग लेती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है एकदम करना, और अच्छा भी लगता है मुझे। वैसे टाइम निकाल के मुझे मन। और यहाँ पे मैं फ़ीता के जैसा बना लेती हूँ, चप्पल के फ़ीता के जैसा, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। वैसे डिज़ाइन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिज़ाइन जो मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है डिज़ाइन वाला। और उसके बाद मैंने पूजा का सारा बर्तन धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर पे पूजा करने के बाद ही मैं मंदिर जाऊँगी। वैसे पीहू सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सोई है तब तक मैं कर लेती हूँ। तब तक वो जग गई थी, क्योंकि मंदिर जाने के टाइम ही जगी हुई थी एकदम एग्जैक्ट से। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको नहलाऊँगी और इसको काम करूँगी इसका, तब तक लेट हो जाएगा काफ़ी। तो मैं उसका हाथ पैर धुला के और मुंह पोंछ के मैं उसको लेके चली गई थी। छोड़ के जा नहीं सकते अकेले, लेके चली गई थी। सुबह सुबह जाने का फ़ायदा एक होता है ना कि भीड़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नहीं तो महाशिवरात्रि के दिन तो दिन भर आपको मंदिर में लाइन भी लगना होगा। तो मैं 9 बजे गई थी, फिर भी मुझे 8-10 जन के पीछे रहना पड़ा था। लेकिन उतना भीड़ नहीं था जितना कि आप जब 10 या 11 बजे जाओ, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। क्योंकि लोग सारे इकट्ठे आ जाते हैं, और कोई रुद्राभिषेक वगैरह सब कुछ मंदिर में कराते हैं ना, तब और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है जो हमारे घर के पास है। वैसे तो मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन जो घर के एकदम गली में है हमारे, तो वो उसमें ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती है। हर एक मंदिर में आज भीड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जब वैसे मेरे पतिदेव जब सुबह जाते हैं ना, तो मेरा खाना तो सुबह ही बन जाता है। और यहाँ पे खाना मेरा बन गया था, तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो मैं सोची कि मैं अभी नहा धोवा के पूजा भी कर लूँ, ताकि पूजा तो करना ही था। और उसके बाद आपका जो होता है ना ये यहाँ पे एक जो ये जल देने वाला लोटिया था, इसको ना हम
ख़रीद के लाए हुए थे, गांव गए थे तब। ये काफ़ी अच्छा और क्यूट लगता है मुझे, काफ़ी प्यारा भी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। ये मंदिर में लेके जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बेलपत्र वगैरह, भांग वगैरह जो है, फल, बैर, ये सब मैंने ख़रीद के लाया हुआ था और मैं सब धो धो के रख रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेलपत्र, भांग, और जो इस सीज़न का फल होता है बैर, वो काफ़ी मतलब ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो इसीलिए वो हम शिवरात्रि के दिन ज़रूर ही चढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने वो ख़रीद के ले लिया था। और फ्रेंड्स देखिए आप लोग, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल ना, लड्डू गोपाल का भी दिन है। लड्डू गोपाल को तो वैसे नहलाते ही हैं, पर सोचे पहले लड्डू गोपाल को नहला के उनका ड्रेस चेंज कर देते हैं, तो फिर से पूजा करेंगे। यहाँ पे मैंने उनको हल्दी थोड़ा सा डाल दिया था। किसी दिन मैं हल्दी, शहद, गंगा जल सब डाल के मतलब ऐसे नहलाती हूँ उनको। और उनके लिए एक टावल मैंने अलग रखा हुआ है। ये लड्डू गोपाल ना, ये मैंने वृंदावन से इनको लिया है। इनकी कहानी मुझे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरे घर कैसे आए हैं, और मैं इनका सेवा जितना हो सकता है मुझसे उतना मैं करती हूँ। और लड्डू गोपाल का कृपा रहा तो आगे और ज़्यादा सेवा होगा, इनका अच्छा से होगा। तो यहाँ पे मैंने उनको नहला दिया था। मैं यहाँ पे जगह बना रही थी कि उनको बैठाने के लिए अच्छे तरीके से, क्योंकि शिव जी को भांग या धतूर सब कुछ चढ़ाना था ना, मंदिर छोटा है, तो इसीलिए मैं जगह बना रही थी कि यहाँ पे आ जाए सब। और फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट नहीं था, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। फ्लैश लाइट में ही मुझे शूट करना पड़ रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि सुबह सुबह लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लग रहा था कि कहीं काम चल रहा था, जिसके वजह से लाइट आ रहा था जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया था। और आई थिंक मुझे लगता है ना कि जब से मेरे घर में ये लड्डू गोपाल आए हैं, तब से मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है। और मुझे लगता है ना कि मन की एक शांति जो होती है, वो बहुत ही मेरे मन में शांति रहती है। और यहाँ पे मैंने अपने मंदिर में पूरे भोग लगा दिया था, जगह थोड़ा सा खाली कर कर के, क्योंकि अलग लगाओ ना तो थोड़ा सा मंदिर में ही रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ से फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा दी थी। प्लेट में मैंने भोग भी लगाया था। यहाँ पे हमारे पास शिव जी के सारे परिवार का फ़ोटो है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरा फ़ोटो। बीच में लड्डू गोपाल, तो ये मैंने बना दिया था। और मेरी घर की तो पूजा हो गई थी, लेकिन मैं जाने वाली थी मंदिर। और मंदिर वैसे शिवलिंग पे तो जल या दूध चढ़ाते ही हैं, तो मैंने दूध लिया हुआ था, जिसका पैकेट मैं फाड़ रही थी और मैं ले कर के जाऊँगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि सोमवार को टाइम निकाल के, नज़दीक ही है मंदिर, तो मैं हर सोमवार को चली जाऊँ। पर क्या होता है ना कि पीहू को छोड़ने जाना पड़ता है स्कूल, और आके वहाँ से सारा काम करते करते मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, फिर इसे लेने भी जाना होता है। पर इसी में मैं कोशिश करूँगी कि अपने मन के शांति के लिए, और एक होता है ना कि मंदिर में जाने से आपकी अलग सी वाइब्स आती है कि मन में शांति हो जाती है। और उसके बाद ना आपका जो दिक्कतें होती है, वो मन एकदम से शांत जब हो जाएगा ना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बड़ा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि जाना ज़रूरी है। हम ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे मन को शांति मिले। तो वहाँ जाने से ना ऐसा लगता है जैसे कि हम बहुत कुछ करके आए हैं वहाँ से। मंदिर में अगर आप जाओ ना, आओ तो इसके लिए मुझे लगता है कि जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पीहू भी जग गई थी, और पीहू का हाथ पैर धुला दी थी मैं, और मुंह पोंछ दी थी। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है ये, तो ये चल लेगी, क्योंकि इसको नहलाने धुलाने में मुझे काफ़ी लेट हो जाता, और तब तक मंदिर में भीड़ भी हो जाता। और मैं नहा धोवा ली थी, पूजा कर ली थी, कोई फ़ायदा नहीं, लाइट था नहीं, मुझे पानी गर्म करना था पीहू के लिए। उसके बाद मैं चली गई मंदिर। वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स, तो मैं अभी पूजा करके मंदिर से आ गई हूँ, और भीड़ अभी काफ़ी कम था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना। अभी टाइम हो रहा है 9:30। मैं 9 बजे नहीं, हाँ 9 बजे गई हुई थी। 10-15 लोग थे लाइन में लगे हुए, पर जब लेट जाते हैं ना तो बहुत सारे बड़ी लाइन लग जाती है। थोड़ा देर पूजा हुआ है, और उसके बाद लाइन में लगे थे, उसके बाद पूजा पाठ किए हैं और आ गए हैं। अभी भीड़ काफ़ी कम था।
आई होप कि आप लोगों को ये महाशिवरात्रि का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए किसने किसने ये व्रत रखा है, क्योंकि मैंने तो ये व्रत रखा है आज, और मैं रखती हूँ बहुत छोटे से ही।